अगर आप भी रोज अपना चेहरा शीशे में देखकर यही सोचते हैं कि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा डल, डार्क और बेजान क्यों हो गई है, या मेरे चेहरे पर इतने दाग धब्बे, पिगमेंटेशन या ब्लैक पैचेस क्यों नज़र आने लगे हैं, या विंटर के कारण आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, पेची से नज़र आने लगी, बहुत टाइट से नज़र आने लगी, मार्केट की महंगी से महंगी क्रीम आपकी स्किन पर काम नहीं कर पा रही है, कोई सीरम, कोई फेस वॉश आपके चेहरे पर ग्लो नहीं ला पा रहा है, और आपके घर में आपकी या किसी और की शादी है, कोई स्पेशल प्रोग्राम या फंक्शन आपको अटेंड करना है और आप टेंशन में हो कि आपको पार्लर जाना है या घर पर ही कुछ करना है, तो ऐसे में आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7 दिन का कंप्लीट नेचुरल ग्लो प्लान, जिसकी हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिए, हर एक चीज़ मैं आपको बहुत आराम से और अच्छे से बताने वाली हूँ। आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगी, कब कब यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। आप केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट को साइड में रखिए और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अपनाइए, नेचुरल चीज़ों को, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को अपनी लाइफ में लेकर आइए। 4-6 महीने यूज़ करके तो देखिए, अगर आप कंसिस्टेंसी से इन चीज़ों को करते हैं, इन पर ट्रस्ट रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो ये 100% आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है विदाउट किसी साइड इफ़ेक्ट के, क्योंकि जो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट हैं ये आपको इंस्टेंट ग्लो देते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि हम ब्रीदिंग सिर्फ नोज़ से लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी पूरी बॉडी ब्रीद कर रही होती है, स्मॉल टाइनी छेद होते, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिनसे हमारी पूरी बॉडी सांस ले रही होती है। और जब हम इन केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट को अपनी स्किन पर लगाते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारी स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे ये हमारे ब्लड में भी मिल जाते हैं, और ये इतने ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं कि आगे चल के यदि हम इन्हें कंसिस्टेंसी से यूज़ कर रहे होते हैं सालों साल तक, तो इनसे बहुत घातक बीमारियां हो सकती है। तो इन चीज़ों से हमें अवेयर रहना चाहिए। आज हम अवेयर रहेंगे तो हम अपने बच्चों को भी अच्छी चीज़ें सिखा सकेंगे। इसलिए ये चीज़ आपको कह रही हूँ कि भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं हमें, और हमारे किचन में ही वो चीज़ें अवेलेबल होती है। अगर आपके किचन में नहीं भी है तो आपके आसपास के इन्वायरमेंट में आपको ऐसे प्लांट्स मिल जाएंगे जिससे आप अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हो। तो नेचर पे ट्रस्ट रखिए, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। यदि रोज़ रोज़ हम जब मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पर लगाते रहते हैं और वो ठीक से साफ़ नहीं हो पाता, एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती रहती है, तो हमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम होने लगती है, एक्ने, पिंपल्स, मुँह से और न जाने कितने ही तरीके की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। तो ध्यान रखिए, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करिए, उसके बाद ही आप कोई चीज़ लगाएंगे तो उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। और यदि आप नेचुरल रेमेडीज़ अप्लाई करते हैं तो रात में करिए, उस टाइम हमारी स्किन रिपेयर हो रही होती है, तो उसके हमें दुगने तिगने फ़ायदे मिलते हैं। अकेला फेस वॉश यहाँ पर काम नहीं कर पाता है, हमारे फेस से इम्प्यूरिटीज़ निकालने में इतना सक्षम नहीं है। इसके लिए आपको क्लिनजिंग मिल्क का यूज़ करना होता है, या आप मेकअप करते हैं तो मेकअप रिमूवर का यूज़ भी आप करते होंगे। कच्चा दूध लीजिए, उससे चेहरे को साफ़ करके देखिए, सारी इम्प्यूरिटीज़ आपको कॉटन में नज़र आएगी। यकीन नहीं आता है तो फेस वॉश करने के बाद कच्चे दूध से 30 सेकेंड के लिए मसाज करिए, कॉटन से आप पोंछिए, आपको कॉटन में सारी इम्प्यूरिटीज़ दिखेगी। इसलिए विंटर के बाद हमारी स्किन डेड हो जाती है, और ऊपर से कोई भी क्रीम जब हम लगाते हैं तो ये काम नहीं करती और हमारी स्किन पर ग्लो नहीं आ पाता है। तो आज मैं आपको सिर्फ मास्क नहीं बल्कि पूरा रूटीन देने वाली हूँ, और इस रूटीन में एक दिन आपको क्लीनिंग करनी है, एक दिन आपको ग्लो ट्रीटमेंट करना है, और हर रोज रात को आपको डेली सीरम का यूज़ करना है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए अब हम फटाफट से पहली रेमेडी शुरू करते हैं। 1 चम्मच बेसन लेना है और उसमें 1 चुटकी हल्दी आपको डालना है, और पेस्ट बनाने के लिए रॉ मिल्क उसमें डालेंगे, एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। इस मास्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये डेड स्किन को रिमूव करता है, टैनिंग को और डलनेस को क्लियर करता है, और स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट बनाता है। इस पैक को क्लीन फेस पर आपको लगाना है और 3 मिनट्स के लिए बढ़िया से मसाज करना है। बीच बीच में आपको रॉ मिल्क लेते जाना है और मसाज करते जाना है। उसके बाद आप इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक कि ये सेमी ड्राई न हो जाए। उसके बाद आपको वॉश कर लेना है और मॉइस्चराइज़र का यूज़ ज़रूर करना है। और इस रेमेडी को आपको हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही यूज़ करना है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अब सेकेंड रेमेडी के लिए आपको 1 चम्मच चिया सीड लेना है और उसे आधा कप पानी में रात भर के लिए भिगोकर रख देना है। नेक्स्ट डे आपको इसे मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेना है। और अब ये जो चिया सीड का जेल बनकर रेडी हुआ है, इसका आपको लेना है और उसमें आपको बॉइल्ड राइस वाटर मिक्स करना है। ये बॉइल्ड राइस वाटर कैसे बनाना है,
आप जब भी चावल बनाते हैं या पुलाव बनाते हैं या किसी बर्तन में जब आप उसे बॉईल कर रहे होते हैं तो उसका एक्स्ट्रा वाटर जब आप छान लेते हैं तो उसी छने हुए पानी को आप स्टोर करके फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। इस बॉइल्ड राइस वाटर को आपको कैसे यूज़ करना है, चाहे तो आप अपने किसी फेस पैक में मिक्स करके अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब भी आपको बालों में शैम्पू करना हो तो आप शैम्पू इस वाटर में ही डाल लीजिए, घोल लीजिए और उससे अपने बालों को धोइए। या फिर आपके पास समय है तो आधा घंटा आप अपने बालों में इस राइस वाटर को लगाकर छोड़ दीजिए। मतलब आप इसे कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसी का यूज़ आज हम इस मास्क को बनाने के लिए भी कर रहे हैं। ये चिया सीड मास्क हमारी स्किन से पिगमेंटेशन को लाइट करता है, स्किन के पोर्स को टाइटन करने का काम करता है और स्किन में ग्लो को ऐड करता है। लेकिन आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही इसे यूज़ करना है, ट्यूसडे एंड सैटरडे। और बाकी के जो हमने 3 दिन डिसाइड किए थे, जो हमारा था मंडे और वेडनेसडे एंड फ्राइडे, आपको बेसन मास्क लगाना है। लेकिन आपको ये दोनों मास्क सेम डे नहीं लगाने हैं, नहीं तो हमारी स्किन ओवर एक्सफोलिएट हो जाएगी। मतलब आपको बेसन और चिया सीड मास्क दोनों को एक ही दिन में नहीं लगाना है, अल्टरनेट डेज पर आप इसे चलने देंगे। अब चलते हैं थर्ड रेमेडी की तरफ, जिसमें हमें सीरम बनाना है। ये सीरम स्किन को डीप हाइड्रेट करता है, रिपेयरिंग प्रोसेस को फास्ट करता है, एलोवेरा स्किन को काम करता है, विटामिन ई स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ग्लिसरीन मॉइस्चर को लॉक करता है। इससे स्किन सॉफ्ट, स्मूथ और नेचुरली क्लीन दिखने लगती है, ग्लोइंग दिखने लगती है। अगर आपकी स्किन डल, रफ या थकी हुई लगती है तो ये सीरम यूज करने से स्किन फ्रेश और हेल्दी फील करेगी। इसके रेगुलर यूज से स्किन टेक्सचर इंप्रूव होता है, ग्लो बूस्ट होता है और ड्राइनेस कम होती है। इस सीरम को आपको रोज रात को यूज करना है, मतलब जिस दिन बेसन यूज करेंगे तब भी, जिस दिन चिया सीड मास्क यूज करेंगे तब भी रात को ही। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारी हीलिंग की प्रोसेस चल रही होती है, हमारी रिपेयरिंग की प्रोसेस चल रही होती है। यदि आपको स्किन में कोई इश्यूज हुआ है या कोई और भी इश्यूज है और आप उसी टाइम पर आप उसे मेडिसिन देते हैं या रिपेयरिंग का टाइम देते हैं, तो वो उस टाइम पे 100% रिपेयर होती है और आपको अच्छे रिजल्ट देती है। और 7 दिन में ही हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश, ब्राइट, टाइट, क्लियर नज़र आने लगेगी, पिगमेंटेशन लाइट हो जाएगी, यहाँ तक कि दाग धब्बे और पेची स्किन थी वो भी एकदम कम और फेड सी पड़ जाएगी। हर कोई पार्लर अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं रियल होममेड रेमेडीज बताती हूँ। जहाँ आप हजारों रुपए खर्च करते हैं वही काम में 50-100 रुपये में आपको करा कर देती हूँ। जो ग्लोइंग स्किन आप चाहते हैं वो आपको 50-100 रुपये में मिल जाती है, वो भी बिना केमिकल के, बिना साइड इफेक्ट के। क्योंकि आपको पता होता है कि आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, कौन सी चीज़ आपकी स्किन के लिए अच्छी है, बुरी है, आपको सब चीज़ें पता होती है। और जब आप नेचुरल चीज़ों में ट्रस्ट रखते हैं, इसका मतलब है कि आप नेचर से भी जुड़ाव रखते हैं। यदि आप रियल नेचुरल रेमेडीज पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें, क्योंकि ऐसे ही ट्रस्टेड कंटेंट में हर हफ्ते आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लेकर आती हूँ। तो वीडियो यदि पसंद आती तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। आखिरी में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और यदि आपकी सेंसिटिव स्किन है या किसी की भी है तो प्लीज़ पेस्ट टेस्ट करना तो जरूर बनता है।